पर आपको बता दें, दिल्ली में यमुना नदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। 208.46 मीटर पहुंचा यमुना का जल स्तर। दिल्ली में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है यमुना, और जो निचले इलाके हैं, साथ लगते इलाके हैं, वहां पर तो बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने पर जलस्तर बढ़ा है। दिल्ली पर काफी पड़ सकते हैं, दिल्ली पर भारी पड़ सकते हैं अगले 24 घंटे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कई ऐसे इलाके, कश्मीरी गेट से लेकर के यमुना बाजार इलाका और वजीराबाद का इलाका, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर पानी आया हुआ है। चाहे और रेलवे पुल की बात करें, वो तो बंद है ही पहले से ही। लोहा पुल की बात करें, लोहा पुल पर भी पानी है। तो ऐसे में यमुना का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, यमुना का गुस्सा दिखाई दे रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। अरुण कौशल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अरुण, फिलहाल क्या कुछ ताजा स्थिति? यमुना के नजदीक लगते निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। जी, मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के जो है जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अभी इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो यमुना स्तर का जो लेवल है वो 208.5 मीटर जो है वो ऊपर आ गया है, जो कि खतरे के निशान से कहीं ज्यादा ऊपर है। आपको बता दूं कि कल सीएम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है गृह मंत्री को एक खत भी लिखा था, जिसमें इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। जब हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके बारे में जो है बात करने के लिए कहा गया था। आपको बता दूं कि इस बीच जो है केंद्रीय मंत्री जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो है अरविंद केजरीवाल को फोन भी आया था। उन्होंने कहा है कि हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा जा रहा है, अभी फिलहाल वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां से जो है पानी रोका जाए। मगर हिमाचल से जो पानी आना कम हो गया है, तो आने वाले 2 दिनों में जो है स्थिति वो सुधर सकती है। बाकी बात करूं मैं दिल्ली की, तो दिल्ली में जो कई जगहों पर जो पानी भर गया है, और जो है जो निचले एरिया है उनको खाली भी करा दिया गया है। आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से लोगों से ये अपील लगातार की जा रही है कि आप जो है सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं, जो है एरिया यहाँ से खाली कर दें। जो यमुना के जो निचला जो स्तर है जहाँ पर पानी पहुंच चुका है उसको खाली करें, और जो जहाँ पर पहुंचने का डर है उसको भी खाली करने के लिए लोगों से अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपील की जा रही है। जी अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार जिस तरीके से दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और वो खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है, इसकी वजह से काफी स्थिति वहां पर चिंताजनक बनी हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर, यमुना का जलस्तर बढ़ने से आईटीओ एरिया में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। रिंग रोड आईटीओ में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़क पर यातायात भी प्रभावित है, लोग परेशान हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क पर यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है। अब लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिंग रोड आईटीओ में बाढ़ जैसी स्थिति, रिंग रोड तक पानी पहुंच गया है। काफी भयावह स्थिति देश की राजधानी दिल्ली में बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यमुना का जो जलस्तर बढ़ा है वो अपने आप में उच्चतम है। इससे पहले इतना यमुना का जलस्तर कभी बढ़ा हो, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। जो जानकारी सामने आई थी वो 1978 की 207 दशमलव कुछ मीटर तक ऊपर बढ़ा था पानी, लेकिन इस बार 208 को भी क्रॉस कर चुका है। और ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। और लगातार अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ये आईटीयू रिंग रोड की तरफ भी पानी काफी ऊपर तक सड़कों पर आया हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं किन किन जगहों पर पानी भर गया है। मैं उन जगहों के नाम आपको बताना चाहूंगा, जैसे बोट क्लब है, यमुना बाजार है, गीतागर है, विश्वकर्मा कॉलोनी है, मजनू का टीला है, बदरपुर खादर, डीएनडी पुस्ता और मयूर विहार। यहाँ पर जो है पानी भरने कई जगहों पर भर चुका, और कई जगहों पर पानी जो पहुंच रहा है। तो वहां पे लोगों से जो है सावधानी की जो है अपील की जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो है यहाँ से आप हटके जरा
सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बाकी अगर मैं बात करूं दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की भी पूरी तैयारियां हैं। वहां पर जो है आपको बता दूं 50 जो है मोटर बोट का इंतजाम किया गया है, मेडिकल टीमें रख दी गई है। और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल से की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो जो स्कूल हैं उनको जो है जहाँ लोगों के रहने की व्यवस्था उन स्कूलों में कर दी जाए, ताकि लोग इस जगह को खाली करके वहां पर शिफ्ट हो जाएं, वहां पर टेंट वेंट लगा के जो है उनकी व्यवस्था की जाए स्कूलों में, ताकि वो इस जो मार है, जो बाढ़ की मार है, उससे बच सके। तो काफी प्रयास जो है किया जा रहा है, उनको जो है खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, और लोगों के जो है लगातार जो है मेडिकल टीमें भी जो लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी तरफ से भी इनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जमुना का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसे 208.5 मीटर जो है बढ़ चुका है पानी, जो कि अपने जो खतरे के निशान से वो कहीं ज्यादा ऊपर है। और जो आगे की जो बात करूं मैं, तो दिल्ली में खतरा बना हुआ, क्योंकि पानी लगातार जो है हरियाणा और हिमाचल से दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से गृह मंत्री को चिट्ठी भी ली गई थी। जी, लेकिन अगर बात करें मौसम की, तो मौसम को लेकर के क्या कुछ अलर्ट है दिल्ली में, और यमुना को लेकर के भी क्या अलर्ट है आने वाले समय के लिए? जी मैं बता दूं, दिल्ली की अगर मैं मौसम की बात करूं तो दिल्ली में पिछले 2 दिन से तो बारिश हुई नहीं है, बहुत कम जो है बारिश हुई है। आज भी मौसम तो बारिश वाला ही है, मगर जो है प्रशासन की तरफ से भी यही कहा गया है, मौसम विभाग की तरफ से भी कहा है कि आने वाले दिनों में लगातार स्थिति यही बनी रह सकती है, तो बारिश का जो है आ सकती है दिल्ली में। और जो है बाकी के एरियाज हैं, जैसे हरियाणा की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, वहां पे भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सी बात बारिश आएगी, अगर ये पहाड़ों पे बारिश आती है तो पहाड़ों का पानी हरियाणा से होता है दिल्ली पहुंचता है, तो दिल्ली के लिए तो इस वक्त बाढ़ का खतरा सर पे मंडरा ही रहा है। जी अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई घरों में पानी घुसा हुआ है, कई इलाकों में पानी जो है वो घुसा हुआ है। सिविल लाइंस इलाके में सड़कों पर पानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़े हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है, और इसी वजह से सिविल लाइंस इलाके में भी सड़कों पर पानी है। कई इलाके ऐसे जहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही है देश की राजधानी दिल्ली। अरुण कौशल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? सिविल लाइंस में भी पानी ही पानी? जी बिल्कुल, सिविल लाइंस में भी पानी पहुंच गया है, और जो मैंने एरियाज आपको बताए हैं उनमें भी पानी जो है भर चुका है, और प्रशासन की तरफ से पानी की जो निकासी है उसको भी लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को है जो सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार दिल्ली में स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, हालात चिंताजनक हैं। लोग अपने घरों में अगर हैं तो वो छतों पर रहने को मजबूर हैं, या फिर उनको वहां से निकाला जा रहा है, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। और यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़ रही है, और ख़ासतौर पर वो इलाके जो यमुना के बिल्कुल नज़दीक लगते हैं, निचले इलाके, पुरानी दिल्ली के इलाके, वजीराबाद, रिंग रोड और आईटीओ का जो एरिया है, वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जो यमुना नदी के आसपास के इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहाँ पर पानी ही पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर भी पानी पानी दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से काफ़ी परेशानी देश की राजधानी में रहने वाले लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज यमुनानगर से लगातार जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, और यहाँ भी चिंताजनक स्थिति हरियाणा में भी बनी हुई है। उसी के चलते जब पानी दिल्ली पहुँचा, दिल्ली पहुँचते ही वहाँ पर तबाही मचाता हुआ दिखाई दिया। गुस्से में दिखाई दे रही है यमुना। यमुना का रौद्र रूप अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दिल्ली में जितना जलस्तर का रिकॉर्ड हाईएस्ट अब तक रहा है, उससे भी ज़्यादा ये पानी अब यमुना में दिखाई दे रहा है।